ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता सप्तमो अध्यायः। यमलोक का मार्ग एवं यमदूतों के स्वरूप का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार वाचो अथ पापैर्नरायान्ति यमलोकं चतुर्विधैः सन्त्रासजननं घोरं विविशाः सर्वदेहिनः। ओम नमः शिवाय। गर्भस्थैर्जागयमानैश्च बालैश्च तरुणैर्मध्यमैः स्त्री पुंसकैर्जीवैर्ज्ञातव्ये सर्वजन्तुषु। ओम नमः शिवाय। शुभाशुभफलं चात्र देहिनां संविचार्यते चित्रगुप्तादिभिः सर्वैः वसिष्ठैः प्रमुखैस्तथा। न केचित् प्राणिनः सन्ति ये न यान्ति यमक्षयम् अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यं तद्विचार्यताम्। तत्र ते शुभकर्माणः सौम्यचित्ता दयान्विताः ते नरा यान्ति सौम्येन पूर्वं यमनिकेतनम्। ये पुनः पापकर्माणः पापः दानवर्जितः ते घोरेण पथा यान्ति दक्षिणेन यमालयम्। षडशीतिसहस्राणि योजनानामतीत्य ततो वैवस्वतपुरं ज्ञेयं नानारूपमवस्थितम्। समीपस्थमिवाभाति नराणां पुण्यकर्मणां पापिनामतिदूरस्थं यथा रौद्रेण गच्छताम्। तीक्ष्णकण्टकयुक्तेन शर्करावीचितेन च क्षुरधारा निभैस्तीक्ष्णे पाषाणैरचितेन च। क्वाचित् पङ्केन महता जलौकाभिश्च संकुले लोहसूची निभैर्दर्भै सम्पन्नेन पथा क्वचितो। तटे प्रायाति विस्मयः पर्वतैर्वृक्षसङ्कुलैः प्राप्ताङ्गारयुक्तेन यान्ति मार्गेण दुःखिताः। क्वाचिद्दुष्मगर्तैश्च क्वाचिल्लुष्ठैः सुदुष्करैः सुसप्ता बालुकाभिश्च तथा तीक्ष्णैश्च शङ्कुभिः। अनेकशाखावितस्तैर्व्याप्तं वंशवनैः क्वचित् कष्टेन तमसा मार्गेणानालम्बेन कुत्रचितो। अयः शृङ्गाटकैस्तीक्ष्णैः क्वाचिद्दावाग्निनः पुनः क्वाचित्तप्तो शिलाभिश्च क्वाचिद्व्याप्तं हिमेन च क्वाचिद्वलाकुकया व्याप्तो माककण्ठातः प्रवेशया क्वाचिद्दुष्टाम्बुना व्याप्तं क्वाचित् कारिसाग्निना। ओम नमः शिवाय। क्वाचित् सिंहैर्व्रकैर्व्याघैर्मशकैश्च सुदारुणैः क्वाचिद् महाजलौकाभिः क्वाचिज्जागरश्च। ओम नमः शिवाय। मक्षिकाभिश्च रौद्राभिः क्वाचित् सर्पैर्विशूलवनैः मत्तमातङ्गयूथैश्च बलोन्मत्तैः प्रमाथिभिः पन्थानुमुल्लिखभिश्च शूकरैस्तीक्ष्णदंष्ट्रिभिः तीक्ष्णशृङ्गैश्च महिषैः सर्वभूतैश्च स्वापदैः डाकिनीभिश्च रौद्राभिर्विकरालैश्च राक्षसैः व्याधिभिश्च महाघोरैः पीड्यमाना व्रजन्तिः। महाधूलिविमिश्रेण महाचण्डेन वायुना महापाषाणवर्षेण हन्यमाना निराश्रयाः प्रपातेन दह्यमाना व्रजन्ति च महता बाणवर्षेण विद्यमानाश्च सर्वतः। पतद्भिर्वज्रपातैश्च उल्कापातैश्च दारुणैः प्रदीप्ताङ्गारवर्षेण दह्यमानाश्च सन्ति। महता पांशुवर्षेण सूर्यमाणा रुदन्ति च महामेघ रवैर्घोरैस्त्रास्यन्ते च मुहुर्मुहुः।
निशितायुधवर्षेणो भिद्यमानाश्च सर्वतः महाक्षाराम्बुधाराभिषिच्यमाना व्रजन्ति च महाशीतेन मरुतारूक्षेण पुरुषेण च समन्ताद् बध्यमानाश्च युष्यन्ते संकुचन्ति च इत्थं मार्गेण रौद्रेण पथेयारहितेन च निरालम्बेन दुर्गेण निर्जलेन समन्ततः विस्मेण एव महता निर्जनापाश्रयेण च तमोरूपेण कष्टेन सर्वदुष्टाश्रयेण च नीयन्ते देहिना सर्वे ये मूढाः पापकर्मिणः यमदूतैर्महाघोरैस्तदाज्ञाकारिभिर्बलात् एकः किनापराधीना मित्रबन्धुर्विवर्जितः शोचन्तः स्वानि कर्माणि रुदन्तश्च मुहुर्मुहुः प्रेता भूत्वा विवस्त्राश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः असौम्या भयभीताश्च दह्यमाना क्षुधान्विताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। वृद्धाः शृङ्खलया केचिद्दुत्तान् पादकानरा कृष्यन्ते कृष्यमाणाश्च यमदूतैर्बलूतकटैः उर्साधो मुखाश्चान्ये मृष्यमाणा सुदुःखिताः केशपाशो निबन्धेन संकृष्यन्ते चारज्जुनाः ललाटे चाङ्कुशेनान्ये भिन्ना दुष्यन्ति देहिनः उत्ताना कण्टकपथा क्वाचिद्दङ्गारवर्ष्मणाः पश्चाद् बाहुनिबन्धाश्च जठरेण प्रपीडिताः पूरितः शृङ्खलाभिश्च हस्तयोश्च सुकीलिताः ग्रीवापासेन कृष्यन्ते प्रत्यान्त्यन्ये सुदुःखिताः जिह्वाकुशप्रवेशेन रज्ज्वा कृष्यन्त एव ते नासाभेदेन रज्ज्वा चात्वात् कृष्यन्ते तथा परे भिन्नाः कपोलयो रज्ज्वा कृष्यन्तेऽन्ये तथौस्ततो छिन्नाग्रापादहस्ताश्च छिन्नकर्णोष्ठनासिकाः सञ्छिन्नो शिश्नवृषणाः छिन्नभिन्नाङ्गसन्धयाः अभिद्यमाना कुन्तश्च अभिद्यमानाश्च सायकैः इतश्चेतश्च धावन्तः क्रन्दमाना निराश्रयाः मुद्गरैर्लोहदण्डश्च हन्यमाना मुहुर्मुहुः कण्टकैर्विविधैर्घोरैर्रज्जरुलानार्क समप्रभैः भिन्दिपालैर्विभिन्द्यन्ते श्रन्वन्तः पूषयोषिणम् असकृताकृति दिग्भाश्च नीयन्ते विविशा नराः याचमानाश्च सलिलमन्नं वापि बुभुक्षिताः छायां प्रार्थयमानाश्च सीतार्तश्चलानलं पुनः दानहीना प्रयान्त्येवं प्रार्थयन्तः सुखं नराः गृहीत दानपाथेयाः सुखं यान्ति यमालयम्। ओम नमः शिवाय। एवं न्यायेन कष्टेन प्राप्ता प्रेतपुरं यदा प्रज्ञापितास्ततो दूतैर्निवेश्यन्ते यमाग्रताः तत्र ते शुभकर्माणास्तास्तुं सम्मानयेद्यमाः स्वागतासनदानेनोपाद्यार्घ्येण विप्रेण प्रियेण च धन्यां यूयां महात्मानो निगमोदितकारिणः यश्च दिव्य सुखार्थाय भवद्भिः सुकृतं कृतं दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीभोगभूषितं स्वर्गं गच्छध्वममलं सर्वकामो समन्वितं तत्र भुक्त्वा महाभोगानन्ते पुण्यस्य संक्षयात् यत्किञ्चिदल्पं शुभं पुनस्तादिः भुक्ष्यथाः धर्मात्मानो नरा ये च मित्रभूता इवात्मनः सौम्यं सुखं प्रपश्यन्ति धर्मराजानमेव च ये पुनः क्रूरकर्माणास्ते पश्यन्ति भयानकं द्रष्टाकरालबदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम् ऊर्ध्वकेशं महाश्माश्रू प्रस्फुरिताधरम् अष्टादशभुजं क्रुद्धं नीलाञ्जनचयोपमं सर्वायुद्धोत्कृतं सर्वदण्डेन तर्जयन् महामहिषमारूढं दीप्ताग्निसमलोचनं रक्तमाल्याम्बरधरं महामेरुमिवोच्छ्रितं प्रलयाम्बुदनिर्घोषं
पिबन्निवो महोदधिं ग्रसन्तमिव शैलेन्द्रमुद्गिरन्तमिवालनं मृत्युश्चैव समीपस्थः कालानलसमप्रभा कालश्चाञ्जनसङ्कासः कृतान्तश्च भयानकः मारीचोग्रमहामारी कालरात्रिश्च दारुणाः विविधा व्याधयः कुष्ठा नानारूपा भयावहा शक्तिशूलाङ्कुशधराः अपाशचक्रासिपाणयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दिक्तिसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वज्रतुंडधरा रौद्रा अछुरतूण धनुर्धरा नानायुधधरा सर्वे महावीरा भयंकरा असंख्याता महावीरा कालांजन समप्रभा सर्वायुधोद्यतकराः यमदूत भयानकाः अनेन परिचारेण व्रत्तं तं घोरदर्शनं यमं पश्यन्ति पापिष्ठाश्चित्रगुप्तं चाभीषणम् निर्भर्सयति चात्यन्तं यमस्तान् पापकर्मणः चित्रगुप्तश्च भगवान् धर्मवाक्य प्रबोधयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 7वां अध्याय यमलोक का मार्ग एवं यमदूतों के स्वरूप का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यह बात गर्भस्थ उत्पन्न बालक, युवा, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवों के विषय में जाननी चाहिए। यहाँ पर चित्रगुप्त आदि सभी यम परिचर एवं वशिष्ठ आदि प्रमुख महर्षिगण जीवों के शुभ अशुभ फल पर विचार करते हैं। ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक नहीं जाते। इसे अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि अपने किए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त एवं दयालु होते हैं वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक में ले जाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मर्तलोक से 86,000 योजन की दूरी पार करके अनेक रूपों में स्थित सूर्यपुत्र यम के पुर को जाना चाहिए। यह पुर पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को समीप से स्थित सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते हुए पापियों को यह बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। तीक्ष्ण कांटों से युक्त, कंकड़ों से युक्त, छुरी की धार के समान तीखे पाषाणों से बने हुए, कहीं जोकों से भरे हुए तो कहीं बहुत कीचड़ से युक्त, कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से युक्त, कहीं नदी तट जैसे दुर्गम स्थानों से अति विषम तथा वृक्षों से परिपूर्ण पर्वतों से युक्त और प्रतप्त अंगारों से युक्त मार्ग से दुखित होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। ओम नमः शिवाय। वह मार्ग कहीं भयानक गड्ढों से, कहीं अत्यंत दुष्कर ढेलों से, कहीं अत्यंत जलती हुई रेतों से, कहीं तीक्ष्ण कांटों से, कहीं अनेक शाखाओं वाले फैले हुए बांस के बनों से व्याप्त है। मार्ग में कहीं भयानक अंधकार है और कहीं पकड़ने के लिए कोई आधार नहीं है। वह मार्ग कहीं लोहे के तीखे श्रगाटकों से, कहीं दावा नल से, कहीं प्रतप्त शिलाओं से तथा कहीं बर्फ से व्याप्त है। वह मार्ग कहीं कंठ तक शरीर को डुबो देने वाली रेत से, कहीं दुर्गंध युक्त जल से तथा कहीं कंडों की अग्नि से व्याप्त है। ओम नमः शिवाय।
वे नारकीय जीव कहीं अति भयानक सिंहों, भेड़ियों, बाघों तथा मच्छरों से, कहीं बड़ी बड़ी जोंकों से, कहीं अजगरों से, कहीं भयंकर मक्खियों से, कहीं विषधर सर्पों से, कहीं बल से उन्मत्त होकर रौंद डालने वाले मतवाले हाथियों से, कहीं अपने नुकीले दांतों से मार्ग को खोदते हुए सूकरों से, कहीं तीक्ष्ण सींग वाले भैंसों से, संपूर्ण हिंसक जंतुओं से, भयानक डाकिनियों से, विकराल राक्षसों से और घोर व्याधियों से पीड़ित होते हुए यमलोक जाते हैं। ओम नमः शिवाय। वे पापी जन कहीं अत्यधिक धूल से भरी प्रचंड आंधी और बड़े बड़े पाषाणों की वृष्टि से आहत किए जाते हुए, कहीं दारुण विद्युत पात से जलाए जाते हुए और कहीं चारों ओर से महती बाण वृष्टि से बींधे जाते हुए आश्रयहीन होकर यमलोक जाते हैं। वे गिरते हुए वज्रपातों से, दारुण उल्कापातों एवं धधकते हुए अंगारों की वर्षा से जलाए जाते हैं। वे प्रचुर धूलि वर्षा से आच्छादित होकर रोते हैं और महामेघों की घोर ध्वनि से बारंबार भयभीत होते हैं। वे चारों ओर से बरसते हुए तीखे शस्त्रों से आहत किए जाते हुए तथा अत्यंत क्षारीय जलधाराओं से सिंचित किए जाते हुए यमलोक गमन करते हैं। रूखी तथा कठोर स्पर्श वाली अत्यंत शीतल वायु के द्वारा पीड़ित होकर पापी लोग सिकुड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं। इस प्रकार के भयंकर पाथेय रहित निरालंब कठिन चारों ओर सर्वथा जलहीन अत्यंत विषम निर्जन आश्रयहीन घोर अंधकार से परिव्याप्त कष्टकारक तथा संपूर्ण दुष्ट आश्रयों से युक्त मार्ग से जो मूढ़ तथा पाप कर्म वाले जीव हैं, वे सब यमराज के आज्ञाकारी महाघोर दूतों द्वारा बलपूर्वक यमलोक ले जाए जाते हैं। वे अकेले पराधीन मित्रों और बंधुओं से रहित होकर अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं। वे प्रेत बनकर वस्त्रहीन शुष्क कंठ ओष्ठ एवं तालु वाले अशांत भयभीत जलते हुए एवं क्षुधा से व्याकुल होकर चलते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई मनुष्य जंजीर से बंधकर ऊपर की ओर पैर करके बलवान यमदूतों द्वारा खींचे जाते हुए ले जाए जाते हैं। कोई छाती के बल नीचे की ओर मुख किए हुए घसीटे जाते हैं और अति दुखित होते हैं। कोई केश पास से रस्सी से बांधकर घसीटे जाते हैं। अन्य प्राणी ललाट को अंकुश से विदीर्ण किए जाने के कारण अत्यंत दुखित होते हैं। उत्तान किए हुए कुछ लोग कांटों के मार्ग से तथा अंगारों के मार्ग से ले जाए जाते हैं। किसी के दोनों हाथ छाती की ओर बांधकर, किसी को पेट को रस्सी से जकड़कर, किसी को जंजीरों में कसकर, किसी के दोनों हाथों में कील ठोककर और किसी के गले में रस्सी लगाकर खींचते हुए दुख देकर ले जाया जाता है। कुछ लोग जीभ में अंकुश चुभाकर रस्सी से खींचे जाते हैं। कुछ लोग नाक छेदकर नथनों में रस्सी डालकर उससे खींचे जाते हैं और गालों तथा ओठों को छेदकर उनमें रस्सी डालकर खींचे जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कान, किसी का ओठ, किसी की नाक, किसी का लिंग, किसी का अंडकोश, किसी के शरीर के जोड़ को काट दिया जाता है। कुछ लोग भालों तथा बाणों से बींधे जाते हैं और वे आश्रय रहित होकर इधर उधर भागते हुए रोते और चिल्लाते रहते हैं। वे मुदगरों से तथा लोह दंडों से बार बार पीटे जाते हैं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेज वाले विविध भयंकर कांटों से तथा भिंडीपालों से बेधे जाते हैं। इस प्रकार रक्त एवं मवाद का स्राव करते हुए तथा विष्ठा और कृमि से भरे हुए मार्ग से मनुष्य विवश होकर यमपुरी में ले जाए जाते हैं। वे भूख से व्याकुल होकर अन्न पानी मांगते हैं, धूप से संतप्त होकर छाया की याचना करते हैं और शीत से दुखी होकर अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने दान नहीं किया, वे इसी प्रकार सुख की याचना करते हुए यमालय ले जाए जाते हैं, परंतु जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथेय ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमालय को ले जाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक वे जब यमपुरी पहुंचते हैं, तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं
उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत, आसन, दान, पाद्य तथा अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है। अब आप लोग इस दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य स्त्रियों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण वांछितों से युक्त निर्मल स्वर्ग को जाएं। वहां पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य का क्षय हो जाने पर जो कुछ अल्प अशुभ शेष रहेगा उसे आप लोग पुनः यहाँ पर भोगेंगे। ओम नमः शिवाय। जो धर्मात्मा पुरुष हैं वे धर्मराज को अपने मित्र के समान समझते हैं और उन्हें सौम्य सुख देने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। जो क्रूर कर्म वाले होते हैं वे यमराज को भयानक दाढ़ युक्त, विकराल मुख वाला, कुटिल भौं युक्त नेत्र वाला, ऊपर उठे हुए केसों वाला, बड़ी बड़ी मूछों और दाढ़ी वाला, क्रोध के कारण फड़फड़ाते हुए ओंठों, 18 भुजाओं वाला, कुपित काले अंजन के पहाड़ के समान, संपूर्ण आयुधों को धारण किए हुए हाथों वाला, अपने दंड से सबको डांटते हुए बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ एवं जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाला समझते हैं। वे पापी जन यमराज को रक्तवर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, प्रलयकालीन महामेघ के समान गर्जना करते हुए, समुद्र को पीते हुए, पर्वतराज को निगलते हुए और अग्नि को उगलते हुए मानो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। कालाग्नि के समान प्रभाव वाली मृत्यु उनके समीप स्थित है और वहीं काजल के समान प्रतीत होने वाले काल देवता तथा भयानक कृतांत देवता भी स्थित हैं। मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, कुष्ठादि नाना प्रकार की भयानक व्याधियां भी वहां मूर्तिमान होकर तथा शक्ति, शूल, अंकुश, पास, खड्ग, चक्र आदि शस्त्रों से को हाथों में लिए हुए और छुर, तरकस, धनुष आदि धारण किए हुए वज्र तुल्य तुंड वाले रुद्रगण भी वहां विद्यमान हैं। नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए भयंकर महावीर वहां स्थित हैं और कालांजल के समान कांति वाले तथा समस्त शस्त्रों को हाथों में लिए हुए असंख्य भयानक तथा महावीर यमदूत वहां विद्यमान हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए घोर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयंकर चित्रगुप्त को देखते हैं। ओम नमः शिवाय। उस समय यमराज उन पापियों को अत्यधिक धमकाते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचाम्याम उमा संहितायाम नरक लोक मार्ग यमदूत स्वरूप वर्णनम नाम 7वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक लोक मार्ग तथा यमदूत रूप वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता अष्टमो अध्यायः नरक भेद निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। चित्रगुप्त वाचो भो भो दुष्कृत कर्माणः परद्रव्यापहारका गर्विता रूप वीर्येण परदारावमर्दकाः यत् स्वयं क्रियते कर्म ददितं भुज्यते पुनः तत्कीमात्मोपघातार्थम् अभवद्भिर्दुष्कृतं कृतम्। इदानीं किं प्रलभ्यब्धं पीड्यमाना स्वकर्मभिः भुज्यतां स्वानि कर्माणि नास्ति दोषो हि कस्यचित्। सनत कुमार उवाच एवं ते पृथ्वीपालाः सम्प्राप्तास्तत्समीपतः स्वकीय कर्मभिः घोरैर्दुष्कर्मो बलदर्पिणः तानपि क्रोध संयुक्तश्चित्रगुप्तो महाप्रभुः संशिक्षयति धर्मज्ञो यमराजानुशिक्षया। चित्रगुप्तवाचो भो भो नृपा दुराचाराः प्रजा विध्वंसकारिणः अल्पकालस्य राज्यस्य कृते किं दुष्कृतं कृतम्। ओम नमः शिवाय। राज्यभोगेन मोहेन बलादन्यायतः प्रजः यद्दण्डिताः फलं तस्य भुज्यता मधुना नृपाः।
क्वा तद्राज्यं कलत्रं च यदार्थं शुभं कृतम् तत्सर्वं सम्परित्यज्य यूयमेकाकिनः स्थितः पश्यामि तद्बलं नष्टं येन विध्यंसितः प्रजा यमदूतैर्योज्यमाना अधुना कीदृशं भवेतो। सनत कुमार उवाचो एवं बहुविधैर्वाक्यैर्रूप लब्ध्वा यमेन ते स्वानि कर्माणि शोचन्ति तूष्णीं तिष्ठन्ति पार्थिवाः इति कर्मो समुद्दिश्य नृपाणां धर्मराडयम् तत्पापपङ्कशुद्ध्यर्थमिदं दूतान् ब्रवीति च। यमराजुवाचो भो भो दण्डश्च महाचण्डो गृहीत्वा नृपतीन् बलात् नियमेनो विशुद्ध्यध्वं क्रमेणो नरकाग्निषुः। सनत्कुमार उवाचो ततः शीघ्रं समादाय नृपान् संगृह्य पादयोः भ्रामयित्वा तु वेगेनो निक्षिप्योर्ध्वं प्रगृह्य च सर्वप्रायेण महतातीव तप्ते विशालते शिलातले अस्फालयन्ती तरसा वज्रेणेव महाद्रुमानो ततः सा रक्तं श्रोत्रेणो स्रवते जर्जरीकृतः निःसंज्ञः सा तदा देही निश्चेष्टा संप्रजायते तथा सा वायुना स्पृष्टा सह तैरुज्जीविता पुनः ततः पापो विशुद्ध्यर्थं क्षिपन्ति नरकार्णवेः अष्टाविंशति संख्याभिः छित्यधः सप्तकोट्या सप्तमस्य तलास्यान्ते घोरे तमसि संस्थितः घोराख्या प्रथमा कोटिषु घोरा ततधा स्थितः अति घोरा महाघोरा घोररूपा च पंचमी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। षष्ठी तलाख्या च सप्तमी च भयानका अष्टमी कालरात्रिश्च नवमी च भयोत्कटा दशमी तदधश्चंडा महाचंडा ततोप्यधा चंडलोका हलाचन्याः प्रचंडा चंडनायिकाः पद्मा पद्मावती भीता भीमा भीषणनायिका कराला विकराला च वज्रा विंशतिमा स्मृतः त्रिकोणा पंचकोणा च सुदीर्घा चाखिलार्दिता असमा भीमो बला भोग्राहा दीप्त प्रायेति चाष्टमी इति ते नामता प्रोक्ता घोरा नरककोट्या अष्टाविंशतिरेवैताः पापा नाम यातनात्मिका तासां क्रमेण विज्ञेयाः पञ्चैव नायका प्रत्येकं सर्वकोटिनाम नामतः नासन्निबोधितः रौरवाः प्रथमस्तेषा रुदन्ते यत्र देहिना महारौरव पीडाभिर्महान्तोऽपि रुदन्ति च सताशीतं तथा चोष्णा पंचाद्या नायका स्मृतः सुघोरा सुमहातीक्ष्णास्तथा संजीवना स्मृतः महातमो विमूलश्च विलोपश्चापि कंटकः तीव्रवेगा करालश्च विकरालः प्रकम्पनः महावक्रश्च कालश्च कालसूत्र प्रगर्जनः सूचीमुखा सुनेतिश्च खादकः सुप्रपीडनः कुंभीपाक सुपाको च अक्रा कश्चाति दारुणा अंगार राशि भवनम मेदोषक प्रहीतस्ततः तीक्ष्णतुंडश्च साकू निर्महा संवर्तकाकृतु तप्त जंतु पंकलेपः प्रतिमा शस्त्रपूतभवः उच्छवासो सुनिरुच्छवासो सुदीर्घा कूटसालमली तुरिष्टा सुमहावादा प्रवाहे सुप्रतापनः तेषो मेषो वृषः सालमः सिंह व्याघ्र गजाननाः श्वासूकराज महेश घूक कूक ब्रकाननाः ग्राह्य कुंभीन नाक्राख्याः सर्पकूर्माख्य वायसाः अग्रध्रोलूक हलौकाख्याः शार्दूलक्रथ कर्कटाः
मांडूकाः पूतिवक्त्रश्च रक्ताक्षाः पूतिमृत्तिकाः कर्णधूम्रस्तथाग्निश्च क्रमी गान्धिव पुस्तथाः आग्निघ्रश्च प्रतिष्ठश्च रुधिराभः स्वभोजनः लालाभक्षान्तर्भक्षौ च सर्वभक्षा सुदारुणाः कंटकः सुविशालश्च विकटः कटपूतनः अम्बरीषा महाकटाहश्च कष्टाभयतरणी नदी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुतप्तलोहसैनाः एकपादा प्रपूर्णाः आसिता लवनं घोरमस्थिभङ्गासु पूर्णाः बिलात सोस्रायांत्रोपि कूटपासा प्रमर्दनः महाचूर्णो सुचूर्णोपि असप्तलोहमयं तथा पर्वताचुरधारा च तथा यमलपर्वतः मूत्रबिष्ठाश्रुकूपश्च क्षारकूपश्च शीतलः मुसलो मूखलमयन्त्रं विलासाकटलाङ्गलम् तालपत्रासीगहनं महासकटमण्डपम् सम्मोहमस्थिभङ्गश्च तप्तश्चालमयो गुडं बहुदुःखं महाक्लेशा कसमलं समलं मलातो हालाहलो विरूपश्च स्वरूपश्च यमानुगाः एकपादास्त्रिपादश्च तीव्रश्चाचीवरं तमः अष्टाविंशतिरित्येते क्रमशः पञ्चपञ्चकं कोटिनामानुपूर्वेण पञ्चैव नायकाः रौरवाय प्रबोध्यन्ते नरकाणां शतं स्मृतं चत्वारि सञ्च तत्प्रोक्तं महानरकमण्डलम्। ओम नमः शिवाय। इति ते व्यास संप्रोक्ता नरकस्य स्थितिर्मया अप्रसंख्यानाच्च वैराग्यं शृणु पापगतिं चाताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 8वां अध्याय नरक भेद निरूपण। चित्रगुप्त जी बोले, हे पाप कर्म करने वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे परनारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें ही भोगना पड़ रहा है। तुम लोगों ने आत्म विनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोधयुक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किए हैं? हे राजाओं, तुम लोगों ने राजभोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को जो दंडित किया है उसका फल आपको भोगना होगा। अब वह राज्य कहाँ है? अब वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया था? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ पर आए हो। मैं तुम लोगों का वह बल नष्ट हुआ देख रहा हूँ जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या हो सकेगा? सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपालभ्य प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों का पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूसरों से यह कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोचकर उनके पैरों
दोनों पैरों को पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंककर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिला तल पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हों। उस समय अत्यधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। ओम नमः शिवाय। उनमें पहली कोटि घोरा है, दूसरी सुघोरा उसके नीचे स्थित है। वहां पृथ्वी से नीचे घोर अंधकार में 7वें पाताल लोक के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियां हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अतिघोरा, महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातल, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड लोकहाला, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीषण नरकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं वज्रा कही गई है। त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्दिता, समा, भीम बलाभा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त प्राया है। इस प्रकार के नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया गया है। ये पापियों को यातना देती हैं। ओम नमः शिवाय। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक कहे जाने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें से प्रथम रौरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और 5वां सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रटीदन, कुंभीपाक, सुपाक, कृच्चक्र, अतिदारुण, अंगार राशि भवन, मेदोशक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, सप्तजंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रपूद्भव, उच्छ्वास, सुनिरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटसालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, मेष, ब्रस, साल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, स्वमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, ब्रकमुख, ग्रह, कुंभीनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध्र, उलूक, हलौक, शार्दूल, ऊंट, कर्कट, मांडूक, पूतिवक्त्र, रक्ताक्ष, पूतिक्रमित्र, कर्णधूम, अग्नि, क्रमी, गंधीवपु, अग्निघ्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, स्वभोजन, लालाभक्ष, आंत्राभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूसन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायक बैतरणी नदी। ओम नमः शिवाय। सुतप्त लोहशयन, एक पाद, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, बिलातस, असुयंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, छुराधार, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, क्षारकूप, शीतल, मुसल, उलूखलयंत्र, शिला, सकट, लांगल, तालपत्र, अहिसगहन, महासकटमंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चल, अयोगुड, बहुदुख, महाक्लेश, कसमल, समल, मल, हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, आचीवर, तप के ये 5-5 प्रकार के क्रम से 28 नरक हैं। ओम नमः शिवाय। उनमें क्रम से नरक कोटियों में 5-5 नायक होते हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं।
उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन कर दिया है। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए जो आगे होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम नरक लोक वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक लोक वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत